माँ बहन फिल्म आई, लोगों ने देखी और फिर सोशल मीडिया पर हो रहा है डिस्कशन। कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म अति फेमिनिस्ट है। अति फेमिनिस्ट क्या होता है? मैं ज़्यादा फेमिनिस्ट हो गई। कई लोग इसे तृप्ति डिमरी का बेस्ट वर्क बता रहे हैं। वो तो बुलबुल था ना, बता रहे हो, इसीलिए तो कई लोग बता रहे हैं ना। ठीक है, क्या क्या बातें हो रही हैं इस सब के बारे में करेंगे बात। हाय, मेरा नाम है आशीष और मेरा नाम है अभिलाष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप पर। सोशल लिस्ट पर आज मैंने बोल दिया। अरे ठीक, ये तो चलता रहता है। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 4 तारीख को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म माँ बहन लोग देख रहे हैं और इसके बारे में लिख रहे हैं और हर दूसरे मुद्दे की तरह है, इस पर भी बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। क्या और मतलब ऐसे बटे हुए तो होंगे ही ना, वरना फिर मुद्दा कहाँ रह जाएगा। यार बटे हुए हैं, ठीक है। कभी ऐसा लिखा होता है ना, राय बटी हुई है, तो मैं उसको हमेशा बंटी पढ़ देता हूँ। अच्छा, बंटी हुई, हाँ। बंटी कैसे लिखोगे? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ऐसे हाँ, आपका बंटी क्या हमारा क्या, कौन सी आपका किताब? बंटी, आपका बटी हुई लिख रहे हैं। मनु भंडारी थी। मनु भंडारी, हाँ। आपका बटी, आपका बटी पढ़ी नहीं। विभाजन के बारे में बात थी। हाँ। तृप्ति की एक्टिंग देख के यहाँ एक्टिंग का पीक लिखा गया कि ये तृप्ति की एक्टिंग का पीक है, लंबा सा पोस्ट लिखा गया। तृप्ति की तारीफ ओवरऑल बहुत ज्यादा चल रही थी, बहुत ज्यादा ऐसे एडिट्स बन रहे थे, शॉर्ट्स। अब वो कितना मार्केटिंग है, कितना क्या है, ये तो भाई एनिमल के अलावा उनकी हर जगह तारीफ ही होती है। एनिमल में उनकी बात ही नहीं होती है ना। हाँ, क्या है। खैर, फिल्म के बारे में ये भी कहा गया, मैं भूल गया था, सोचने लगा था मैं, संदीप रेड्डी वांगा की शक्ल में उससे आ गई थी। खैर, फिल्म के बारे में कहा गया कि ये कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन इसने ये भी दिखाया कि बिना मर्दों के महिलाओं के साथ समाज कैसा बिहेव करता है। रेडिट पर भी खूब सारी बातें चल रही थी। रेडिट पर लिखा गया कि इसमें फेमिनिस्ट मैसेज जो है वो बहुत स्ट्रांग है। वैसे इतना स्ट्रांग नहीं है, पर एक जेन्युइन सी बात है। पर अभी तो वही है कि इंसान रहने दो। हाँ, मतलब यही, अगर आप यही किसी भी आर्ट फॉर्म में बना दो कि इंसान हो, इंसान की तरह हो, तो लोग उसको बहुत अच्छी बात मानने लगते हैं, क्योंकि लोग हैं नहीं ऐसे जो इंसान को इंसान की तरह मान रहे हो। खैर, जिसके विरोध में भी ये अपोजिट में ये कहा गया कि मेकर्स को लगा कि कुछ अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मेरी हाल में देखी सबसे घटिया फिल्म में से एक है, इनकी राय है। खैर, पूरी फिल्म की एक बहुत वाहियात सी समरी शॉर्ट में लिखी गई, वो आपको बता देते हैं। वाहियात है तो क्यों बताएंगे हम, ये है मीडिया का काम, ये हमारा काम वाहियात चीजों को बढ़ावा देना। ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है। यही बचा है काम न्यूज़ दिखाने का। यही कमेंट बॉक्स में एक आदमी आएगा बताएगा, लल्लन टॉप यही बचा। अरे भाई, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जाके वो देखना है। तो सोशल लिस्ट में तो यही दिखाएंगे ना। सोशल लिस्ट में हम यही करते हैं। इसके लिए सिर्फ एक शो है दिन का, ठीक है। मतलब 7 दिन में सिर्फ 5 बार ये शो आता है जिसमें हम ये करते हैं। बाकी लल्लन टॉप में बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या मैं अपने काम को खराब कह रहा हूँ? जो है यही है। हाँ, ये है, सिर्फ इतना ही है। बाकी उस पोस्ट पे आ जाते हैं कि भाई फिल्म समरी इन शॉर्ट, सुंदर औरत माधुरी एवरेज आदमी के साथ शादी करके आती है। एवरेज नहीं था वो, अच्छा खासा आदमी था। अरे इनके लिए एवरेज रहा होगा ना, कि उनको लग रहा कि अरे माधुरी, हाँ ठीक है, उसके पास ब्लू टिक है, वो कुछ भी बोले। अरे वो तो खरीदा हुआ होगा ना, हाँ, क्या फिर यही सारी बातें। और फिर वही पति और सास को मार देती है। ये स्पॉइलर ना हो जाए ना, इसलिए मैं नहीं, मतलब इन्हें पता नहीं, कुछ अलग ही देखा है। अरे कितना गलत लिखा है, सैस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस लग रहा है मुझे। माँ बेटियों में एमए है सिर्फ। अरे ठीक है, वही चेक कर रहे हैं, वो ब्लू टिक है उसके पास, उससे उम्मीद मत रखो। पड़ोसियों लिखा है, पड़ोसियों। माँ बेटियां मिलके उसको ट्रैप करती, माँ ने पड़ोसियों को ट्रैप किया, बेटी मोहल्ले के ये है कि देखिए, ये वो है कि देखिए चैट जीपीटी से नहीं लिखा गया। हाँ, ये तो नहीं है, इतना गंदा तो इंसान खुद देख सकता है। एक सलमान भाई और एक ये चैट जीपीटी से नहीं लिख रहे हैं। The film's actual plot was exposing the mindset of people. अच्छा, ये उसका जवाब था, उसका रिप्लाई कोट ट्वीट था कि ये आपको ही उत्तर है कि किस तरह सोसाइटी और क्या सारी बातें हाईलाइट की गई थी। अपने पूर्वाग्रह जो आप महिलाओं पे लादते हो, इसी तरह। अरे बिल्कुल वैसे ये वाला सही था, ये सही किया। भले इनके पास ब्लू टिक है, लेकिन सही बात की। डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, ये तो वही है। हाँ, ये फिर वही, आई थिंक इनको ऐसे हेट, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप फिल्म देखते हो फिर उसका हेट आप निकालते हो उस पे, तो पीआर टीम कहती होगी। हो सकता है। ठीक है, फिल्म में रवि किशन भी थे, तो इसको भी पॉलिटिक्स से जोड़ा गया और बीजेपी को टैग करके कहा गया कि रवि किशन एक बार फिर से वल्गर रोल में हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं और तमाम बातें हैं कि उनके हाथ में कलश है और उस समय पे वो माधुरी दीक्षित को सूर्य का अर्घ्य देते हुए देख रहे हैं और इस तरह की तमाम बातें। फिर आगे बीजेपी से भी कहा गया है कि यू शुड बी केयरफुल कि आपका चेहरा कौन बने पब्लिक में। बीजेपी को भी एडवाइस दी जा रही है, तो ये चल रहा है। अजीब लग रहा है कुछ इसमें।
अजीब लग रहा है। अजीब क्या, ठीक है, लोग हैं, अब उसके पास भी ब्लू टिक है, वो भी वो दे रहा है। वो तो भाई वो अकाउंट भी कौन सा है, जेम्स ऑफ बॉलीवुड के रहते हैं। जेम्स ऑफ बॉलीवुड, तो ये लोग एक अलग यूनिवर्स में जीते हैं। नाइस। और पता मुझे सबसे अजीब क्या लगा, मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है, तो मुझे सबसे अजीब लग रहा है बहन की स्पेलिंग BEHEN है। स्पेलिंग की बात मत करो। बहन आता है लगता है। हाँ, माँ बहन ऐसा समझ में आ रहा है। खैर उनका होगा कुछ, जो कुछ भी जिस तरीके से नाम ना मिला होगा नाम, जो कुछ भी है। स्पेलिंग की हम क्यों बात कर रहे हैं, हमने वो ब्लू टिक वाले का ट्वीट पढ़ा भाई, ये है जनता ऐसा लिख रही है। उससे तो बेटर तो है ही है, जनता ये लिख अगर रही ये है। लोग लिखते MAABHN हाँ, तब थोड़ा लगता कि हाँ स्पेलिंग की बात वही ना की जाए। बाकी ठीक है, बाकी ये चल रहा है, आपको भी देखना है तो देख सकते हैं। ये लोग तुमने देखी देख है? रहे हैं, नहीं अभी नहीं देखी, नहीं ठीक है, वन टाइम वॉच है, अच्छी है। मैं अभी वीकेंड में देखूंगा ना। हाँ, ऐसे कुछ क्रांति नहीं है, पर हाँ। एक ढंग की बात कहती है फिल्म, ढंग की बात कहती है। जो ट्रोल कह रहे हैं वो नहीं कहती है। ढंग की बात से याद आया, कल के शो में हमने प्रणीत मोरे के बारे में बताया था। ढंग की बात से याद आ रहा है ये भी, पर उसका कुछ अपडेट ये है कि जो लड़का था उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। उनके जो CEO हैं या फाउंडर हैं, उन्होंने वीडियो बनाया, वो आप पहले वीडियो देख लीजिए। Hi everyone. Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Dangra. Like many of you, I came across the clips that have been circulating online. Let me be very clear. The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something our company stands for. And they certainly should not be influencing young minds. We reviewed this matter internally. We spoke to our team, including female employees. We reviewed his conduct inside the workplace and we asked difficult questions. But interestingly, we could not find a single complaint against him from our team. Team described him as professional, respectful, hardworking, and well behaved at work. But what happened outside the workplace has now affected the workplace, and I have the responsibility towards the company, our team, our clients, and the environment we created. That is why we have decided to part ways with Himanshu. But before I end this, I want to say something that many people may disagree with. It's like walking on a blade, but I'll speak. A person can be wrong, a person can make a terrible mistake, a person should face consequences, but I hope we never become a society that believes people cannot learn, reflect, apologize or change. Social media trolling is not a joke, and that too for a 22-year-old mind. His future from here will already carry the consequences of this moment for a very long time. Again, that does not make us statements right. My hope is that Himanshu reflects on this chapter of his life. My hope is that he learns from it. And while we hold people accountable, let us also leave room for reflection, for growth and positive transformation. That is the kind of society we hope to build here. Thank you, everyone. तुमने ये भी नहीं देखा कि वो CEO या फाउंडर है? कंपनी के पेज में आया है। अच्छा ठीक है। खैर, लेकिन आज सोशल मीडिया पे उसकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है और तमाम लड़के लड़कियां, मतलब कल हम शो में बात कर चुके थे, उतनी डिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज कोई देखो ऐसे लड़के हैं, लड़कियों संभल जाओ, ऐसे लड़कों से भी बाहर की सोसाइटी में जाके आपको सामना करना पड़ता है। और लड़के भी हैं जो भरपूर कोस रहे हैं। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि हाय नौकरी चली गई, बहुत खराब बात है ये बात है। दूसरे कह रहे हैं कि जिस तरह की वो बातें थी, जो वो मेंटालिटी थी, वो एक नौकरी से कहीं ज्यादा महत्व रखती है। भाई ऐसा इंसान जो अगर सोसाइटी में आपके बीच जो इस तरह की बातें कर रहा है, सोच रहा है, ये लोग कह रहे हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक है, नौकरी जाने से ज्यादा खतरनाक बात है। मतलब इंटरनेट बटा हुआ है, ऑब्वियसली बटा हुआ है, बनता हुआ है, इंटरनेट बनता हुआ है। और ठीक है, और जोमेटो वाला भी एक वो चल रहा है, जोमेटो वाला नोटिफिकेशन एक चल रहा होगा, वो देख के ही नकली लग रहा है। तो हमने उसके बारे में कल नहीं बात की थी। 370 रुपए में बिरयानी है, खा लो, ऐसे कुछ तो वो हमने ऐसे ही बात नहीं की थी, पर वो मुझे बहुत ज्यादा दिख गया, कल भी दिखा और लोगों ने पूछा, तो वो नकली है, वो दिख रहा है नकली है। ठीक, तो न्यूज आई है, खबर, विक्रमशिला पुल फिर से चालू हो गया। इसके पहले विक्रमशिला पुल चर्चा में आया था जब बीच का हिस्सा टूट के गिर गया था। ये पुल टूटा तो लोगों के पास दो ऑप्शन थे बनाने के। पहला क्या था, वही जो धमाल में दिखाई गई ना ट्रिक, कि वहां पे बोर्ड लगा दिए जाएं बड़े बड़े कि इतनी स्पीड से, एक बार कोई स्पीड टेस्ट करे कि 90 की स्पीड से जाएंगे, 120 की स्पीड से जाएंगे, वो लगा दें कि आपको कम से कम इतनी स्पीड में जाएंगे तो आप ऐसे उछाल ले जाएंगे। या तो ऐसा, ये ऐसे स्लोप भी लगा सकते थे, ऐसा पूरी मैथ लगा दूं, पूरा मैथ्स लगा के, या तो इसको पूरी तरह से दोबारा बना दूं। हाँ, मतलब जो, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने BRO को लगाया है और BRO ने बेली ब्रिज बना दिया है। मतलब
काम चलाऊ पुल फिलहाल चालू है, चल चालू रहा है है। मतलब चल रहा है, वही धमाल का ही धमाल कि चालू है मतलब चल रहा है। हाँ। अच्छा, एक यूजर ने बहुत अच्छा लिखा था कि 1 करोड़ों का ब्रिज है, खराब हुआ, फिर रिपेयर किया गया और लोग ऐसे इसे अचीवमेंट की तरह देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब बार ही इतना नीचे सेट कर दिया गया है। वहाँ तो बाहर इतना नीचे सेट कर दिया, वहाँ जो फोटोज और वो आए हैं, वीडियोज आए हैं नेताओं के ना, हाँ। वहाँ देख के क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ। वहाँ अपनी ही हार को, अपनी ही असफलता को ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए। कक्षा 10 में पूरा आने के बाद काश मुझको ये पता होता ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर बैक लगता जब मेरी इंजीनियरिंग में, फिर मैं बैक का पेपर निकालता तो मैं उनको ऐसे सेलिब्रेट करता। अगली खबर, बैक से मुझे सिर्फ बैक पेन ही आता था आजकल। ऐसे एक तो सीधा नहीं खड़ा रहता ना। मेरे तो इधर साइड है, लेफ्ट साइड है। मतलब वो होती है ना इंस्टाग्राम पे रीलें कि आप ऐसे अपना करके इधर से पैर, इधर से हाथ निकालो, चटाक से बोलो। मैं वो करता हूँ, उसके बाद मेरा बैक पेन और बढ़ जाता है। मैं बैक पेन से बचने के लिए, खत्म करने के लिए जिम गया। वहाँ भी मैंने थोड़ा सामान उठाया, उसके बाद मेरा बैक पेन और बढ़ गया। मैं तो वो वाली रीलें देखता हूँ, मैं वही मेरी बॉडी अंदर से बोल देती कि ये आई है। ऐसा इंसान कर ही नहीं सकता, इतना मुड़ ही नहीं सकता। जो एक ऐसे होता है ना कि अपना पैर यहाँ पे रख लिया है और ऐसे त्रिभुज बन गए हैं, वो वाले सब। क्या ठीक है यार। खैर अगली खबर पे आते हैं। हरिद्वार में एक टंकी में, पानी की टंकी में 27 सांप के बच्चे मिले। फिर उनको रेस्क्यू किया गया, बच्चे बच गए हैं। माँ का पता नहीं है कहाँ है। अब मुझे माँ के बारे में शॉकिंग है कि वो बेचारी जब आएगी वो देखेगी वहाँ पे बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे पानी की टंकी में छोड़ के गई थी, कहाँ गए? तो कहाँ चले गए? और पानी की टंकी में, और वो नीचे वाली पानी वाली, ऐसे ऊपर वाली छत वाली नहीं है। ये जमीन पे जो खोद के पानी की टंकी बनाते हैं ना, उस पे बच्चे थे। तो मतलब ठीक है, मतलब वहाँ पे तो सांप मिलना बनता भी है। जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि ऊपर वाली पानी टंकी में होगा, तो थोड़ा शॉकिंग था। पहले सांप जैसे ऊपर जाए, फिर उसके बाद टंकी पे चढ़े। हाँ, फिर उसमें तुम्हारे घर पे कभी सांप ने बच्चे दिए पानी की टंकी में? क्यों? क्योंकि एक कारण है। वही जो ऊपर है, इसीलिए पानी की टंकी को ऊपर रखा जाता है। वही वहाँ पे बंदर आते हैं, लेकिन सिर्फ वो तो हमने दिखाया भी था कि इस सीवर के गड्ढे के अंदर से पकड़े 25 सांप, और अभी 2-3 सांप और भी है। क्या गर्मियों में सिर्फ बंदर ही टंकियों में जा सकते हैं? अच्छा, एक और कमेंट सबसे ज्यादा जो अच्छा था कि ये फेमिलियर लग रहा है उनको, ये वर्क प्लेस जैसा लग रहा था उनको। उन्होंने 27 सांप एक साथ देख लिए थे तो उनको लग रहा था ये वर्क प्लेस है। आस्तीन के सांप होते हैं उसमें। बगल के सांप नहीं होते। नहीं, भाई लोग भी सांप होते हैं, कुछ नीवले होते। खैर, लोगों ने ये भी सवाल किया कि रेस्क्यू किससे किया गया है, क्योंकि सारे बच्चे थे। अच्छा, ये रेस्क्यू का एक कॉन्सेप्ट जनता को समझ में नहीं आता कि सांपों को रेस्क्यू किया गया है। तो मतलब क्या उनको ऑक्सीजन नहीं आ रही थी? अरे रेस्क्यू मतलब उनको वहां से उठा के सुरक्षित जंगल में छोड़ देना, इसको रेस्क्यू कहते हैं। नहीं, रेस्क्यू तो फिर लोगों को किया गया ना। सांप खतरा थे वहां पे, मतलब ऐसा देखा जाए सांप तो बेचारे चिल कर रहे थे। I'm the one who knocks. वो खतरा थे। सांप कहते हैं I'm the one who knocks. I am the danger. तो पर रेस्क्यू तो इंसानों को किया गया है, सांपों को कहीं और वो किया गया, स्थापित किया गया। बाकी हम लोग भी यहाँ से स्थापित होते हैं। रैंडम वाली वीडियोस नहीं है? अच्छा, रैंडम वाले वीडियो भी तो हैं। वो कैसे बोल सकता हूँ मैं? रैंडम पैर से भी लिख रहा है, दोनों हाथों से लिख रहा है। ऐसा मल्टीटास्किंग कर रहा है और 3 किताबें भी पढ़ रहा है, 3 नोट्स भी हैं। वायरस का बेटा। हाँ, वायरस का बेटा अगर राइटर बन गया होता। अरे यार, और इतना डेडिकेशन चाहिए क्या? पढ़ाई कठिन हो गई है क्या? मतलब बहुत दिन से आउट ऑफ सिलेबस हूँ भाई। बगल में चाय रखी है, सबसे बड़ी चीज ये। दीपक टिंगुरिया को दिखाओ। बगल में चाय रखी है, लेकिन वो चाय नहीं पी रहा है। हाँ, चाय ठंडी हो चुकी है। चाय ठंडी हो चुकी है, पढ़ रहा है। हो सकता है कठिन हो गई हो पढ़ाई। अगर ये सब हो रहा है तो कठिन तो हो गई है पढ़ाई। फिर कल मैं एक डॉक्टर से मिला और सब बताया। वो बोले पैदल खूब चलो, पानी खूब पियो, रेस्टोरेंट में मत खाओ, घर से ज्यादा दूर मत जाओ। मैंने पूछा कि मुझे हुआ क्या है? वो बोले कि कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी सैलरी कम है। ठीक है, अगला चलते हैं। सिस्टम के खिलाफ मेरे मुंह से बातें निकल जाएंगी। काश इतनी डेडिकेशन पढ़ाई में भी होती जैसे उसकी थी। ये क्या कर रहा है? क्योंकि फोन गर्म हो जाता है गेम खेलने में, तो फ्रीजर के अंदर वो करके गेम खेल रहा है। अब ये काम करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि फ्रिज तो खुला हुआ है, फ्रीजर। अरे यार, ये बढ़िया है।
ये पहले के पेज होते थे ना, करंट मार देते थे इतने। हाँ। और एक ये डेडिकेशन है, एक पहले वाले बच्चे की डेडिकेशन थी जो पढ़ाई कर रहा था। दोनों अपने एक्सट्रीम छोरों पे हैं। हाँ। दोनों छोरे यार दोनों छोरे अपने छोर एक्सट्रीम छोर पे हैं। सुनील पाल का कंटेंट देखना कम करना चाहिए है ना। हाँ, कब तो करना चाहिए। या सॉरी, सुनील पाल का कंटेंट। चलते हैं अब, और क्या। तो नहीं, एक बस बात आखिरी कहनी थी कि इसको देख के लग रहा है कि वो लड़का फालतू इतनी मेहनत कर रहा है। हाँ, उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं। चाय ठंडी हो रही है, कपोन ठंडा नहीं हो रहा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का शो। चलते हैं, टाटा।